कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ऐसे ही हौसले वाले व्यक्ति हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज के इस वीडियो में हम उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। हम ये देखेंगे कि आखिर किन ग्रहों ने अद्भुत राजयोग बनाकर उन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का प्रधानमंत्री और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी बना दिया। हम उनकी महादशा के आधार पर यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सन 2024 में ये लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन पाएंगे। आज संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से परेशान है। भारतवर्ष की कुंडली और उसकी वर्तमान महादशा, मोदी जी की कुंडली और उनकी दशा को मिलाकर हम यह देखेंगे कि क्या हमारा देश कोरोना के कहर से बच जाएगा और देशों की तरह नुकसान तो नहीं होगा। तो इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए यह वीडियो अंत तक देखते रहिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगा हुआ बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर दें। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को सुबह 11:20 पर मेहसाणा जिले गुजरात में हुआ था। आप स्क्रीन पर उनकी जन्म कुंडली देख रहे हैं। इनका वृश्चिक लग्न है यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट। लग्न यानी प्रथम भाव का स्वामी मंगल लग्न में ही चंद्रमा के साथ बैठा है। गुरु चौथे भाव में, राहु 5वें बुद्धि के भाव में, शुक्र शनि 10वें कर्म के भाव में, सूर्य बुध केतु 11वें लाभ भाव में बैठे हुए हैं। इनका लग्न वृश्चिक है जिसका मालिक मंगल होता है। वह मंगल लग्न में ही बैठा है अपनी ही राशि में और रोचक नामक महापुरुष योग बना रहा है। महापुरुष यानी ग्रेट मैन। महर्षि पराशर कहते हैं कि जो व्यक्ति महापुरुष योग लेकर जन्म लेते हैं उन्हें ईश्वर किसी विशेष काम के लिए भेजते हैं। अब वो विशेष काम क्या होगा? वह होगा मंगल से संबंधित। ज्योतिष में मंगल बताता है जमीन, देश, फौज, अनुशासन, ऊर्जा, अद्भुत साहस। इसीलिए मंगल को ग्रहों में सेनापति होने का गौरव प्राप्त है। सैनिक मंगल के अधिकार में होते हैं जिनमें देश के लिए मर मिटने का जज्बा होता है। तो यह सब बातें हमें मोदी जी में दिखाई देती हैं, चाहे वह सेना के सशक्तिकरण, मॉडर्नाइजेशन का प्रयास हो या सैनिकों की भलाई के लिए उठाए गए कदम। इस मंगल का मोदी जी पर इतना प्रभाव है कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद के इलेक्शन कैंपेन के लिए जो थीम सॉन्ग रखा था वो था मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो इस मंगल के रोचक योग ने उनमें हिम्मत और साहस कूट कूट कर भरा है और एक निडर सेनापति के रूप में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स कर इस बात को दिखा भी दिया। मैंने इस रोचक महापुरुष योग पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के अंत में दे दिया है, उसे ज़रूर देखें। आप में से अगर किसी की कुंडली में यह योग हो तो कमेंट करके बताएं कि उन्हें इसका क्या रिजल्ट मिला। तो मंगल अनुशासन का कारक है। अनुशासन में कठोरता भी होती है, नियम भी होता है। हम अक्सर सुनते हैं कि मोदी जी की नियमित दिनचर्या में योग शामिल है और आज 70 वर्ष की उम्र में भी वो सेहतमंद और ऊर्जा से भरपूर हैं। मंगल प्रभावित व्यक्ति हमेशा अपनी उम्र से कम दिखते हैं। ऐसे लोगों की नज़र पैनी होती है, उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। दे हैव पियर्सिंग आइज। यहाँ मंगल चंद्रमा के साथ बैठकर मन को मजबूती दे रहा है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का स्वामी है। तो ऐसे लोगों का मन मजबूत होता है, वह कड़े फैसले लेने में जरा भी नहीं हिचकते। चंद्रमा व मंगल दोनों ही सात्विक ग्रह हैं, अतः लग्न यानी शरीर पर इनके बैठने से मोदी जी के खान पान व व्यवहार में हमें सात्विकता दिखाई देती है। उनकी कुंडली में चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में बैठा है जो शनि का नक्षत्र है। शनि अकेलेपन यानी डिटैचमेंट का कारक है। तो हम जानते हैं कि लगभग 18 वर्ष 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी इच्छा से घर का त्याग कर दिया। शनि की
10वीं दृष्टि इनके 7वें भाव पर भी है। शनि की दृष्टि में विष होता है, यानी जहां वह देखता है उस जगह से हमें डिटैच कर देता है। तो 7वां भाव पत्नी का भाव है और 7वें भाव का मालिक भी शुक्र है जो शनि के साथ ही बैठा हुआ है। तो यानी कि पत्नी के भाव पर शनि का पूरा डिटैचमेंट का प्रभाव है। इसीलिए हम देखते हैं कि शादी के कुछ समय बाद से ही मोदी जी अपनी पत्नी से अलग रह रहे हैं। शनि की चौथे घर पर भी दृष्टि है जो हमारा घर दिखाता है। तो शनि ने घर से भी इनका विच्छेद कर दिया। यह कम ही उम्र में घर छोड़कर निकल गए। अनुराधा नक्षत्र वाले लोग, जिसमें मोदी जी का चंद्रमा है, यह लोग अपने साथ किए हुए अच्छे बुरे व्यवहार को कभी भी नहीं भूलते और समय आने पर हिसाब पूरा कर देते हैं। इस नक्षत्र का सिंबल लोटस यानी कमल है। कमल कीचड़ में खिलता है, कठिन परिस्थितियों में भी पनपता है। तो मोदी जी ने भी साधारण परिवार में जन्म लेकर शीर्ष तक का सफर तय कर दिया। ध्यान देने की बात है कि बीजेपी का सिंबल भी कमल है। क्या यह एक संयोग मात्र है? उत्तर आप लोगों पर छोड़ता हूं। मोदी जी का जन्म 17 तारीख को हुआ है। 1 + 7 = 8। अंक ज्योतिष में 8 शनि का नंबर है, तो नंबर भी शनि का और जन्म नक्षत्र भी शनि का। शनि लोकतंत्र का कारक है और आम जनता का ग्रह। क्या यही मोदी जी की लोकप्रियता का कारण है? इस बार उत्तर मैं देता हूं। जवाब है बिल्कुल हाँ, 100%। धर्म का ग्रह बृहस्पति इनके चौथे भाव में बैठा है। चौथा भाव हमारा हृदय दिखाता है। गुरु का वहां बैठना यह दिखाता है कि यह शुद्ध हृदय के हैं और इनके हृदय में धर्म बसता है। शुक्र की 7वीं दृष्टि हृदय भाव पर है। शुक्र भक्ति का कारक ग्रह है और इसकी अधिष्ठात्री देवी जगदम्बा हैं। इसीलिए मोदी जी नवरात्रों में संपूर्ण उपवास करते हैं। हृदय पर शनि की भी दृष्टि है। शनि योग का कारक है, अतः योग में इनकी स्वाभाविक रुचि है। इनके 5वें घर में राहु नीच राशि में है। 5वां घर एजुकेशन का घर होता है और संतान का भी। तो हम जानते हैं कि अभावों के कारण बचपन में इनकी एजुकेशन एंड स्कूलिंग इरेगुलर हुई थी। हालांकि विद्या बुद्धि के भाव और ग्रह सूर्य और बुध के 5म भाव पर दृष्टि होने से इन्होंने अपनी एजुकेशन बाद में ज़रूर कंप्लीट की। हालांकि 5th हाउस पर राहु केतु एक्सिस होने से संतान का अभाव रह गया। 10वें भाव में शुक्र शनि बैठकर सत्ता देते हैं, पर संघर्षों के बाद। 11th हाउस में सूर्य बुध केतु की तिकड़ी बैठी है। सूर्य बुध योग तो अद्भुत है, यह बुधादित्य योग बनाता है, दिमाग को बहुत तेज बनाता है। पर सूर्य केतु का ग्रहण योग भी है। यह दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति पर लांछन भी लगते हैं। बुध केतु योग से व्यक्ति बहुत जिद्दी बन जाता है। उसका दिमाग तो बहुत शार्प होगा क्योंकि यहाँ बुध अपनी उच्च राशि में ही है, पर बुध केतु योग से व्यक्ति में जिद की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। ऐसा व्यक्ति जो ठान लेता है वह किसी भी हालत में ही करता है। उसको उसके फैसलों से हटा देना असंभव होता है। बुध वाणी पर भी अधिकार रखता है और इनकी कुंडली में 11वें लाभ भाव में उच्च का है। तो हम जानते हैं कि मोदी जी में कितनी अद्भुत वाक्पटुता, वाक शक्ति, ओरेटरी है। यह जनता को अपनी बातों से मंत्रमुग्ध कर देते हैं और इनकी वाणी से इनको लाभ होता है। सबसे बड़ा लाभ तो प्रधानमंत्री पद का हुआ। ध्यान दीजिए, यहाँ 10वें भाव का मालिक सूर्य जो राजसत्ता का भी कारक है वह बुध के साथ है। तो वाणी के प्रभाव से इन्हें राजसत्ता मिली क्योंकि सूर्य और बुध की 11वें लाभ भाव में युति है। तो यह तो हुआ प्लैनेट्स के प्लेसमेंट्स का इफेक्ट्स, कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं और उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। अब हम देखते हैं इनकी कुंडली में कौन से खास राजयोग हैं। पहला योग है लग्न में मंगल का अपनी ही राशि में बैठकर महान रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण करना, जो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स और आर्मी जनरल्स में हमेशा देखा जाता है।
दूसरा योग है लग्नेश मंगल और नवमेश चंद्रमा की युति, यानी कंजंक्शन ऑफ फर्स्ट हाउस लॉर्ड एंड 9th हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। पराशर ऋषि के अनुसार यह महान राजयोग है। इसे महालक्ष्मी योग भी कहते हैं। चंद्रमा नीच तो है, पर मंगल के द्वारा उसका नीच भंग होने से नीच भंग राजयोग भी बन गया। तो इतने सारे राजयोग तो लग्न में ही बन गए। तीसरा योग है गज केसरी योग, जो लग्न में चंद्रमा की स्थिति और चौथे भाव में गुरु की स्थिति होने से बनता है, यानी कि गुरु और चंद्रमा दोनों ही केंद्र भाव में हैं, तो गज केसरी योग बना। गज केसरी योग का क्या लक्षण होता है? गज यानी हाथी और केसरी यानी शेर। तो ऐसे व्यक्ति में मानो हाथी व शेर की सम्मिलित शक्ति होती है। ऐसे लोगों की चाल बड़ी रोबीली और मदमस्त शेर और हाथी की तरह होती है। चौथा योग है शंख योग। यह बड़ा अद्भुत योग है और बहुत ही विरल योग है, जल्दी नहीं मिलता। यह योग तब बनता है जब पांचवें भाव और छठे भाव के स्वामी एक दूसरे से केंद्र में हो और लग्न बली हो। यहाँ पांचवें भाव का स्वामी गुरु व छठे भाव का स्वामी मंगल दोनों केंद्र में हैं। यह बहुत ही शुभ योग है, लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य देता है। ऐसे लोग विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं। शंख की तरह गंभीर आवाज होती है और अपना मन मस्तिष्क जिस बात पर पूरी तरह लगा देते हैं वो करके ही रहते हैं। जो उन्हें सही लगता है उसे बिल्कुल नहीं छोड़ते। शंख शुद्ध होता है। विष्णु जी के हाथ में शंख रहता है। पानी में लंबे समय तक रखने के बाद भी शंख खराब नहीं होता। सो पीपल विद शंख योगा आर नॉन करप्टेबल। वी ऑल नो हाउ ऑनेस्ट मोदी जी इज। अब सिर्फ राजयोग होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। जीवन में राजयोग कारक ग्रहों की दशा भी सही समय पर आनी चाहिए, तभी व्यक्ति महान बनता है। सो हियर आई कॉल मोदी जी एज डेस्टिनीज चाइल्ड। इनकी सूर्य की महादशा 2005 से शुरू होकर 2011 तक चली। इसी दशा में राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान बनी। 2011 से चंद्रमा की महादशा शुरू हुई जो 2021 ईस्वी तक चलेगी। हमने देखा कि चंद्रमा लग्न में कितने सुंदर राजयोग बना रहा है। किसी भी राजयोग के फल देने के लिए कुंडली में सूर्य, चंद्र और लग्न का बली होना बहुत ही ज़रूरी है। 2021 से इनकी मंगल की महादशा चलेगी जो 2028 ईस्वी तक चलेगी। मंगल की महादशा ही इनकी जीवन की सबसे उत्तम और प्रभावशाली महादशा होगी, क्योंकि मंगल रोचक नामक महापुरुष राजयोग बना रहा है। इसी दशा में विश्व इनके कुशल नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ता हुआ देख अचंभित रह जाएगा। पर अभी जुलाई 2019 से मार्च 2021 तक इनकी चंद्रमा महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो अच्छी नहीं है। शुक्र इनकी कुंडली में व्यय भाव यानी हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर्स का स्वामी होकर कर्म स्थान में बैठा है। देश चलाने में इस पीरियड में इन्हें कई गंभीर समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। हमारे देश की कुंडली में भी अभी चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा दिसंबर 2019 से जून 2021 तक चल रही है, जो अच्छी नहीं है। बीमारियों व आर्थिक समस्या से देश को जूझना होगा। मैंने इस विषय पर पहले ही एक वीडियो बनाकर यह प्रेडिक्ट कर दिया था और यह भी बताया था कि ये समस्याएं इस साल कब तक दूर होंगी। इस वीडियो के अंत में मैंने उसका लिंक दे दिया है, उसे भी ज़रूर देखें। मैं यहाँ यह स्पष्ट कर दूँ कि यह कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है। मेरे ज्योतिष के गुरु ने जो मुझे ज्योतिष का ज्ञान दिया और अपने ज्योतिष के लंबे अनुभव में मैंने जो हज़ारों कुंडलियाँ देखी और उन पे जो सूत्र लगाए और जो सही लगे हमेशा, उन्हीं के आधार पर मैंने मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति हो।